तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एमपीसी एपीसी के बारे में पढ़ा, उनके बीच के जो रिलेशंस थे उनके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं और सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग उपभोग फलन। फंक्शंस दे डायरेक्टली अफेक्ट, या फिर देखो ये कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है फैक्टर्स दे डायरेक्टली अफेक्ट कंजम्पशन, यानी कि फलन का मतलब क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब वो कहता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। तो कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है। बेसिकली इनकम के जो होते हैं वो दो ही पार्ट होते हैं, वो कंजम्पशन होता है और सेविंग होता है। तो सेविंग का भी फंक्शन इनकम है और तुम्हारा कंजम्पशन का भी। तो कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम में अगर चेंज आएगा तो आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। डिपेंड करता है कैसा कैसा आएगा। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो कंजम्पशन है फंक्शन है किसका, इनकम का। जब इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन भी चेंज होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या स्टैंड करता है। सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग बोलेंगे उपभोग, उपभोग को रिप्रेजेंट करता है ये। अब C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। अब ये सी बार क्या होता है, सी बार होता है बेटा आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, एक बार दोबारा ग्राफ में भी समझा दूंगा। ये जो बी है इसको बीटा बोलते हैं। ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बात करेगा। और वाई, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपकी इनकम को रिप्रेजेंट। अब देखो C इज इक्वल टू जो हमारे टोटल कंजम्पशन बनता है वो हमारा किसके थ्रू बनता है, वो इस वाले पार्ट के थ्रू बनता है, जिसमें हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी शामिल होता है, एनपीसी भी शामिल होती है और प्लस में हम लोगों की इनकम भी शामिल होती है। तो अगर मान लो हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन की, तो अब एक बार ग्राफ के ऊपर मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमारा जो कंजम्पशन होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है। देखो ये है, देखो हमारा कंजम्पशन का कर्व। अभी जो कंजम्पशन का कर्व है इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग ए या फिर इसको हम लोग सी बार, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में इसको सी बार के थ्रू इंडिकेट करते हैं। ये सी बार का मतलब क्या हुआ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन होता है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी करना ही पड़ता है हम लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए। इट इज दैट वैल्यू ऑफ नेसेसिटी कंजम्पशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर की जीवित रहने के लिए जीरो इनकम पर भी, भाई अगर इनकम नहीं हुई आज की डेट में, खाना तो खाना पड़ेगा, चाहे हमने आज कमाया हो चाहे ना कमाया हो। हमारा दिन का जो पूर्ति है 8 रोटी 10 रोटी 20 रोटी, वो हम लोगों को खाना खाना पड़ेगा, चाहे आज की इनकम मेरी जीरो ही क्यों ना रही हो। तो ये होता है। उसके बाद में ये जो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ को बढ़ता है वो टेंडेंसी के हिसाब से बढ़ता है। अगर हमारी एमपीसी यानी कि हमारी खर्च करने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो ये ग्राफ और ज्यादा तेजी से ऊपर को बढ़ेगा। अगर हमारे खर्च करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी और ज्यादा तो इस तरीके से बढ़ेगा। अगर खर्च करने की प्रवृत्ति कम है तो ये थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा। तो ये हमारे इनकम के ही हिसाब से होता है। जब हमारी इनकम ज्यादा बढ़ती है तो हम कंजम्पशन पर ज्यादा खर्च करते हैं, जब इनकम हमारी कम बढ़ती है तो हम लोग कम पर खर्च करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे अगर मुझे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे अपनी इनकम निकालनी हो तो हम लोग किस तरीके से इस फॉर्मूले को आगे पुटअप करेंगे। मान लो मैं कहता हूं कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो है 20 प्लस में 0.8 वाई।
अब देखो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है जिसमें एक जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 20 का कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। 0.8 इसकी एमपीसी है, वाई हम लोगों को पता करनी है। मान लो मैं कहता हूं कि अगर मान लो हम लोगों की जो वाई है वो कितनी है, 50 है। आगे अभी मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो वाई यानी कि जो इनकम है वो है 50, तो हमारा इस 50 लेवल के इनकम पर कंजम्पशन कितना होगा निकालना है हमें। तो भर दो इसको, C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8, वाई की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 50। अब देखो यहाँ पर कितना हुआ, C इज इक्वल टू 20 प्लस 8 पंचे 40, तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 और 20 60, ये 60 आ जाती है आपकी। यही अगर मान लो मैं कहता हूं कि हमारी जो वैल्यू थी वो इनकम की 100 है, अगर मान लो y यहाँ पर हमारी रह जाए 100, तो देखो C इज इक्वल टू 20 प्लस में 0.8 y, तो यहाँ पर देखो बेटा 20 प्लस 0.8 y की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 20 प्लस में यहाँ पर 80, तो जब 100 इनकम थी तो कंजम्पशन भी कितना था 100 था। तो ये देखो हमारा हमेशा हम लोगों ने पिछले वाले में किया था, जो हम लोगों ने y और c वाली टेबल ली थी पिछली वीडियो में, उसमें हम लोगों ने ये वैल्यूज निकाली थी। तो सेम ऐसे ही रहता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, देखो जब इनकम 50 थी तो कंजम्पशन 60 था, जब इनकम तुम्हारी 100 हो गई तो कंजम्पशन भी तुम्हारा 100 हो गया। जैसे जैसे जिस रेशियो में तुम्हारी इनकम बढ़ती है उसी रेशियो में तुम्हारा कंजम्पशन जो होता है वो भी बढ़ता है। अब एक बार हम लोग इसको इनकम के साथ में जो कंजम्पशन का रिलेशन है एक बार उसको देख लेते हैं। अब देखो बेटा हमेशा कंजम्पशन फंक्शन को इनकम के साथ में रिलेट किया जाता है, तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में भी एक रिलेशन होता है। अब उस रिलेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, क्यों होता है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो बेटा इनकम जो होती है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। इनकम हमारा वो एक स्लैब होता है जो हमारी हमेशा बढ़ेगी। आज मेरी इनकम अगर 30,000 रुपए है तो अगले साल तक मेरी इनकम 40,000 हो जाएगी या फिर 35,000 हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी, इनकम कभी भी घटती नहीं है। हम लोगों ने अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आज 15,000 की सैलरी है, क्या कल हम लोग की कोई ऐसी कंपनी में काम करेंगे जहां 12,000 सैलरी होगी? नहीं, हमारी इनकम बढ़ेगी, 15 से 18 पर ही जाएंगे। तो इनकम जो होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है, और ये देखो ये जो कंजम्पशन होता है वो भी बढ़ता रहता है। लेकिन एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इनकम इज वेरी हाई इन रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कंजम्पशन। यानी कि अगर हम बात करें कि जिस रेट पर तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ रहा है वो बेटा बढ़ रहा है स्लो रेट पर, डिक्लाइनिंग रेट पर, लेकिन जिस रेट पर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है वो तेज गति से बढ़ती है। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर की इनकम तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसके जो खर्चे होते हैं वो बढ़ते तो हैं, लेकिन वो उस रेशियो में नहीं बढ़ते जिस रेशियो में कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। तो अभी हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, तो देखते हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ हमें कंजम्पशन करना पड़ रहा है, तो ये होता है हमारा सी बार, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि हमारी जब इनकम शुरुआत में बढ़ रही होती है तो हमारे पास में बहुत सारे खर्चे होते हैं और हम अपनी उस लिमिटेड सैलरी में से अपनी उस कंजम्पशन को फुलफिल नहीं कर पाते। तो शुरुआत में हमारे जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और हमारी इनकम होती है कम। जब खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो हम लोगों को उधारी मांगनी पड़ती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार होता है ऐसा है कि हमारे पास में पैसे कम है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ खर्चे एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए उधार मांगना पड़ता है या फिर अपनी पिछली बचत से उन्हें पूरा करना पड़ता है। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ देखो इनकम यहाँ है, कंजम्पशन यहाँ पर है, इनकम यहाँ है, कंजम्पशन यहाँ है। हर बार इनकम देखो नीचे रह गई, कंजम्पशन ऊपर है। तो यहां से लेकर के देखो बेटा ये वाला जो पॉइंट है सारा का सारा, यहां से लेकर के ये वाला सारा का सारा पॉइंट, यहां पर तुम्हारा जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन क्या है, तुम्हारी इनकम है। जब तुम्हारा उपभोग जो है, इसको नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आपके पास अठन्नी की कमाई हो रही है और खर्चा कर दिया आपने 1 रुपए का, तो अठन्नी मांग करके लानी ही पड़ेगी आपको। तो इस केस में तुम्हारी जो सेविंग होगी वो क्या रहेगी बेटा, जब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो और इनकम थी कम, तो ऐसी सिचुएशन में सेविंग आपकी हो जाएगी माइनस में। तो पहला रिलेशन ये रहता है कि यहाँ पर कंजम्पशन जो होगा वो इनकम से ज्यादा रहेगा। सेकंड की बात करते हैं, इस लेवल पर आकर के ये देखो, इसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। इस इनकम पर एक कंज्यूमर की जो इनकम है, जो इनकम जो है कंज्यूमर की, वो बराबर हो जाती है कंज्यूमर के कंजम्पशन के, यानी कि जो उपभोग है वो उसकी आय के बराबर हो जाता है। अभी अभी करा था कि इनकम भी 100 थी और कंजम्पशन भी 100 था, तो ऐसे केस में तुम्हारी जो सेविंग होगी वो क्या हो जाएगी,
ऐसे केस में सेविंग हो जाएगी बेटा आपकी 0, कि जब आपका जितनी इनकम है उतना ही आपने खर्च कर दिया तो बचाया आपने कितना 0। सेविंग वाले ग्राफ में वो एक्स एक्सिस को टच कर रही थी लाइन, ये वो वाली सिचुएशन होती है। अच्छा, इस लेवल के बाद में हमारा देखो ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये देखो बेटा यहां से यहां पर देखो, ये यहां पर इनकम तो निकल गई ऊपर और यहाँ कंजम्पशन रह गया हमारा नीचे। तो जब इनकम ऊपर निकल जाती है तो यहां से यहां तक जो सारा पार्ट है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इनकम जो है वो ग्रेटर देन तुम्हारा कंजम्पशन है। यानी कि यहाँ इनकम तुम्हारी रह गई 150 और यहाँ कंजम्पशन तुमने कितने का कर लिया, 140 का कर लिया। ऐसी सिचुएशन में जो तुम्हारी सेविंग्स होंगी, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी सेविंग क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में आ जाएंगी। यहाँ पर कितने रुपए बचाए आपने, 10 रुपए बचा लिए। इस वाली सिचुएशन में अगर हम बात करें तो कंजम्पशन था तुम्हारा 60 का और इनकम थी तुम्हारी 50 की। ऐसे सिचुएशन में माइनस में रहेगी सेविंग आपकी, 10 माइनस में। तो देखो यही रिलेशन रहता है बेटा आपका इनकम और कंजम्पशन के बीच में। शुरुआती दौर में तो एक कंजम्पशन जो होता है वो तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम होती है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट आता है जब आप इतना कमाते हो कि जितना आ रहा है वो सारा का सारा खर्च हो गया, तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ऐसी सिचुएशन में सेविंग 0 हो जाती है। अब उसके बाद में अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो अब हमारे क्योंकि खर्चे ऑलमोस्ट सारे पूरे हो चुके हैं, अब अगर हमारी इनकम हमारी बढ़ रही है तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपनी सेविंग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे खर्चे पूरे हो चुके हैं, सारी शौक पूरी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग अपनी इनकम के बढ़े हुए पार्ट को सेविंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होता है बेटा आपका रिलेशन इनकम और कंजम्पशन के बीच में। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से। चलिए जी, अब अगला टॉपिक पकड़ लेते हैं सेविंग फंक्शन का, जिसको हम लोग बचत फलन बोलते हैं। तो जो सेविंग फंक्शन होता है आपका वो हमारा ऐसे होता है, एस इज इक्वल टू, ये भी इनकम का ही फंक्शन है, ये देखना बेटा, सेविंग इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ वाई, इनकम का ही फंक्शन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी तो बढ़ती है, शुरुआत में नेगेटिव, फिर 0, फिर इंक्रीज। तो अब देखो सेविंग फंक्शन हमारा क्या होता है, वो हमें ये कहता है, एस डिनोट करता है सेविंग को, यहाँ सी बार तुम्हारा माइनस में होता है, प्लस 1 माइनस बीटा वाई। अब देखो ये एस किसको इंडिकेट करेगा, ये करेगा आपका बेटा सेविंग को, टोटल सेविंग को इंडिकेट करता है। ये सी बार नेगेटिव सेविंग को, और ये नेगेटिव सेविंग क्यों हुई थी, जब 0 इनकम पर हमने 0 इनकम रहते हुए भी कुछ ना कुछ खर्च कर दिया, तो वो 20 था, 20 रुपए का जो खाना खा गए थे, ऋणात्मक बचत, इसको हम लोग ऋणात्मक बचत बोलते हैं। उसके बाद में ये देखो बेटा 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा जो होता है ये एमपीएस की वैल्यू होती है। एमपीएस का मतलब यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। तो एमपीएस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस बीटा हो जाएगी। तो क्योंकि ये सेविंग है इस वजह से एमपीएस लिया है, वहां पर वो कंजम्पशन का फंक्शन था इस वजह से वहां पर एमपीएस लिया था। तो अब यहाँ पर देखो ये एमपीएस की वैल्यू आती है, और वाई तो आपको पता ही है ये किसको इंडिकेट करती है, ये इनकम को इंडिकेट करती है। अब अगर मान लो मैं कहूं 100 लेवल पर अगर हमारा 100 इनकम थी, तो हमारा अगर हम लोगों को निकालना है कि सेविंग वहां पर कितनी होगी, तो वो देख लेते हैं। मान लो वही था हमारा सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस में 20, प्लस में वहां पर तुम्हारा 0.8 था एमपीसी। देखो वहां पर एमपीसी अगर 0.8 था तो एमपीएस कितना होगा, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, तो 1 में से 0.8 को माइनस कर दो, 0.2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.2, और इनकम कितनी थी 100 थी। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, सेविंग इज इक्वल टू माइनस में 20, ये आ जाएगा तुम्हारा 20, माइनस से प्लस को काट दो तो सेविंग की वैल्यू आई तुम्हारी 0, प्लस माइनस 20 में से 20 गया 0 आया आपका। और जब देखो इनकम भी वहां पर 100 थी, कंजम्पशन भी 100 था, तो सेविंग तो 0 आनी है। तो ये आपका हमारा क्या होता है, सेविंग फंक्शन होता है। अब इसी सेविंग फंक्शन को हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंजम्पशन वाला फंक्शन होता है उस फंक्शन में तुम्हारा एमपीसी आता है, सेविंग वाले फंक्शन में तुम्हारा एमपीएस आता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि यही जो हमारा रिलेशन होता है सेविंग में और इनकम में, उस रिलेशन को हम लोग एक बार ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो इनकम और सेविंग में हमारा क्या रिलेशन होता है बेटा, ये भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती चली जाती है। ये देखो ये हमारा इसका सेविंग का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिवली स्टार्ट होता है,
जीरो। ये देखो बेटा, सेविंग का जो ग्राफ था वो जीरो से माइनस से स्टार्ट हुआ और जीरो हुआ, उसके बाद में तुम्हारा पॉजिटिव में पहुंच गया। ये देखो, स्टार्टिंग में जब जीरो लेवल ऑफ इनकम थी तो हम सेविंग माइनस में थी। ध्यान हो, हम लोगों ने जब कंजम्पशन किया था तो स्टार्टिंग में कंजम्पशन ज्यादा था, इसकी वजह से सेविंग्स हमारी क्या थी, नेगेटिव में थी। आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो जब खर्चा रुपया करोगे तो 98 मांग करके लानी ही पड़ेगी। ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है ये सारा का सारा आपका क्या होता है, सेविंग्स आपकी कैसी हैं, नेगेटिव हैं। उसके बाद में अगर मान लो आपकी यहाँ पर ये देखो, ये आपकी सेविंग्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पर ये कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है। ये कब आती है, देखो सेविंग्स नेगेटिव कब हुई, जब आपका जो कंजम्पशन था ग्रेटर देन तुम्हारा इनकम हुआ, यानी कि जब उपभोक्ता उपभोग ज्यादा कर रहा है और उसकी आय कम है, तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग नेगेटिव में जाएगी। अब ये देखो, ये सेविंग का पार्ट है। जब सेविंग जीरो कब हुई, सेविंग तब जीरो होगी जब आपका जो कंजम्पशन है यानी कि जो उपभोग है वो किसके बराबर हो जाए, आपकी इनकम के बराबर। 100 रुपए का कंजम्पशन था, 100 रुपए की इनकम हुई, बचाया क्या, सेविंग, अंडा बचाया जीरो, तो वो सेविंग हो गई जीरो की। इसके बाद में देखो क्या हुआ, जैसे ही इनकम बढ़ने लग जाती है फिर हमारी जो सेविंग का जो पार्ट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारी जो सेविंग्स हैं वो हो गई पॉजिटिव। ये कब होंगी पॉजिटिव, जब हमारा कंजम्पशन जो होगा वो कम होगा और हमारी इनकम जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो यही हमारा रिलेशन होता है सेविंग्स में और इनकम में, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन ही पाया जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन सेविंग और कंजम्पशन का जो रेशियो होता है वो काफी कम होता है विद रेस्पेक्ट टू इनकम। इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है जबकि सेविंग और कंजम्पशन जो होता है वो थोड़ा सा स्लो रेट में बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ते दोनों हैं क्योंकि दोनों ही हमारे किसके फंक्शन है, इनकम के ही फंक्शन है। अब एक बार लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं हम लोग कि कंजम्पशन और जो सेविंग है उनको एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग एक बार देख लेते हैं रिलेशन इनका। चलिए, हमारे पास में रिलेशन है कंजम्पशन का, सेविंग का और इनकम का। इन दोनों के ही रिलेशन को एक साथ स्टेब्लिश करने के लिए हमें दो ग्राफ्स इकट्ठे बनाने पड़ेंगे ताकि रिलेशन हम लोग अच्छे तरीके से दिखा पाए। ये देखो बेटा, दो ग्राफ्स हम लोगों ने बना लिए। अब देखो, ये तो हो गई आपकी इनकम की लाइन जिसको हम लोग वाई बोलते हैं। ये गया हमारा कंजम्पशन वाला रेशियो जो हमारा उपभोग की लाइन है। ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। यहां से एक लाइन सीधी खींच लेते हैं हम लोग। ये सेविंग की जो लाइन है वो हमारी यहीं से कट करते हुई जाएगी। ये है हमारी सेविंग की लाइन। अब देख लेते हैं इसको हम लोग किस तरीके से आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो बेटा, हम लोगों ने बात की थी जब शुरुआत का दौर होता है, जब हमारे पास में हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा है और हमारी इनकम है कम, देखो इनकम नीचे रह गई, तो यहां से यहां तक का जो एरिया होता है इसमें तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम है हमारी कम। ऐसी सिचुएशन में हमारी सेविंग्स क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। तो ये देखो बेटा, ये रही, ये सारी की सारी सेविंग्स यहां से लेकर के यहां तक क्या है, सारी सेविंग्स हमारी क्या है, नेगेटिव में है सारी की सारी सेविंग्स। इसके बाद ये है ब्रेक इवन पॉइंट बेटा। इस ब्रेक इवन पॉइंट को हमें क्या कहता है, यहाँ पर जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारी इनकम के बराबर होता है। जब कंजम्पशन हमारी इनकम के बराबर होगा तो सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है ये लाइन, यहाँ पर सेविंग की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हमारी जो इनकम अगर कंटिन्यू बढ़ना जारी रखती है तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आपका कंजम्पशन इज लेस देन तुम्हारा इनकम। यहाँ पर इनकम ज्यादा हो गई, ऐसी सिचुएशन में सेविंग की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी सेविंग की वैल्यू। तो ये देखो, ये सेविंग की जो वैल्यू है कैसी आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गई। तो यही जो रिलेशन है हम लोगों ने अलग अलग किया था, इसी रिलेशन को हम लोगों ने एक साथ में इंडिकेट कर लिया है कि जब तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा होगा तब तुम्हारी सेविंग नेगेटिव में होगी, जब तुम्हारा कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा तब तुम्हारी सेविंग जीरो हो जाएगी, और जब तुम लोगों का यहाँ पर देखो इनकम ज्यादा हो गई तो सेविंग भी तुम्हारी बढ़ जाती है, बशर्ते इनकम के रेशियो में तुम्हारी इन दोनों के बढ़ने की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और ये वाला चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम लोगों को इस चैप्टर में और कोई नीड नहीं है पढ़ने की। न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े बहुत, वो आप लोग अपनी बुक में से कर लेना अच्छे तरीके से। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को पकड़ेंगे जहां से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस बार सिलेबस का पैटर्न चेंज है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लेना उस चैप्टर को। अगली नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उसको अपलोड करते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग एक बार ड्राइव करेंगे अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गुड डे, टेक केयर।